सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS क्लास 12th में जो हिंदी विषय है उसका चैप्टर नंबर 21 है, जो कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पाठ का नाम है टिप्पण और प्रारूपण। तो इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर लिखिए। तो देखो, ये संक्षिप्त उत्तर के अंतर्गत है। तो इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अब की बार जो है पेपर का पैटर्न चेंज है, तो मिलान वाले प्रश्न है, खाली स्थान वाले हैं, वस्तुनिष्ठ है, संक्षिप्त उत्तर वाले हैं। तो ऐसे प्रश्न भी बनेंगे। हालांकि प्रश्न पत्र कैसा आएगा इससे संबंधित वीडियो मैंने पहले बना चुकी हूँ। तो आप अपना जो है प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है, जो नए क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, उसका भी वीडियो आप देखिए, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह का पेपर पूछा जाएगा। तो प्रश्न 1 है, इसके अंतर्गत संक्षिप्त उत्तर जिसका हमें देना है, फाइल के 2 भाग कौन कौन से होते हैं। तो उत्तर है पत्राचार भाग और टिप्पण भाग। तो इस पाठ को विस्तार से मैंने पढ़ाया है, तो एक बस पाठ को भी पढ़िए ताकि आप फाइल और टिप्पण के बारे में जान पाएंगे। तो फाइल और जो फाइल है उसके 2 भाग होते हैं, पत्राचार भाग और टिप्पण भाग। टिप्पण भाग में क्या होता है। उत्तर है किसी प्रशासनिक मामले पर सहायक अथवा अधिकारी द्वारा लिखे गए टिप्पण होते हैं। कोई भी प्रशासनिक मामला होता है उस पर सहायक अथवा अधिकारी द्वारा जो लिखा जाता है उसको टिप्पण कहते हैं। आवर्ती को फाइल के किस भाग में रखा जाता है। तो आवर्ती को पत्राचार भाग में रखा जाता है। आवर्ती मतलब जो भी जो पत्र वगैरह आते हैं उसके बारे में है, तो पत्राचार के भाग में रखा जाता है। प्रश्न 4 है, सहायक टिप्पण के नीचे हस्ताक्षर करता है या अध्याक्षक। तो जो सहायक है वो टिप्पण के जो नीचे है वो हस्ताक्षर नहीं करता है, वो करता है आद्याक्षर लिखता है, यानी कि अपने शॉर्ट में हस्ताक्षर वो करता है। 5वां प्रश्न है, किसी व्यक्ति का नाम, हस्ताक्षर तथा आद्याक्षर में मुख्य रूप से क्या अंतर होता है। तो उत्तर है हस्ताक्षर पूरे किए जाते हैं, ठीक है। आद्य अक्षर बहुत छोटे होते हैं, तो कई बार कोई साइन मारता है ना बहुत शॉर्ट के अंदर, तो वो आद्य अक्षर होते हैं। और जो पूरा अपना नाम लिखता है वो होता है हस्ताक्षर। नेमी मामले किस स्तर पर निपटाए जाते हैं। तो उत्तर है नेमी जो मामले हैं वो डेस्क अनुभव अधिकारी स्तर पर ही निपटाए जाते हैं। प्रश्न 7 है, अनुभाग अधिकारी अपने टिप्पण पर कहाँ हस्ताक्षर करता है। तो अनुभाग अधिकारी है वो अपने टिप्पण पर दाईं ओर हस्ताक्षर करता है। 8वां है, अंतराविभागीय टिप्पण किन किन स्तरों पर प्रयोग में लाए जाते हैं। तो जो अंतराविभागीय टिप्पण होता है वो है सहायक तथा अधिकारी स्तर पर काम में लाए जाते हैं। विभाग के अंतर ही जो विभाग के अंतर्गत ही, एक विभाग के अंतर्गत ही जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जो लेटर के माध्यम से होता है, पत्र के माध्यम से होता है, तो उसके अंतर्गत जो ये जो टिप्पण है वो सहायक और अधिकारी स्तर पर काम में लाया जाता है। 9वां है, नियमित टिप्पण लिखने की कोई 2 प्रयोजनाओं का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है, तो जो नियमित टिप्पण है वो है सामान्य विचार विमर्श तथा चर्चाओं से संबंधित तथा दैनिक बातों की स्पष्टीकरण संबंधी, है ना, इसके अंदर टिप्पण लिखे जाते हैं। तो इसकी यही प्रयोजना है, यही उसका उद्देश्य है। प्रश्न 10 है, टिप्पण की शुरुआत कौन करता है। तो टिप्पण की शुरुआत सहायक करता है। प्रश्न 11 है, टिप्पण किस पर आधारित होता है। तो उत्तर है जो टिप्पण है वो पत्र, आवृत्ति या प्रशासनिक कार्य पर आधारित होता है। प्रश्न 12 है, टिप्पण लिखते समय सहायक क्रम संख्या आदि कहाँ लिखता है। तो जब वो टिप्पण लिखा जाता है तो टिप्पण का प्रारंभ करने से पहले ऊपर ही जो है इसकी क्रम संख्या लिखी जाती है। प्रश्न 13 है, सहायक आवृत्ति के संदर्भ में जो टिप्पण लिखता है उसके कितने चरण होते हैं। तो इसके 5 चरण होते हैं। प्रश्न 14 है, टिप्पण पर सहायक किसी और आद्याक्षर करता है। तो वो किस ओर आद्याक्षर करता है। तो टिप्पण पर सहायक जो है वो बाईं ओर आद्याक्षर करता है। प्रश्न संख्या 15 है, पत्र और प्रारूपण में मुख्य अंतर क्या है लिखिए। तो उत्तर है पत्र का कच्चा रूप प्रारूपण कहलाता है। पत्र लिखने से पहले जो रफली लिखा जाता है, कच्चा रूप लिखा जाता है, वही प्रारूपण है। अधिकारी से अनुमोदन प्राप्ति के बाद पत्र होता है। जब अधिकारी अनुमोदित कर देता है, यानी उसको स्वीकृति प्रदान कर देता है, तब वो पत्र हो जाता है। तो देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भी आपके कमेंट है वो आप लिखिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो है शॉर्ट वाले क्वेश्चन जिसका संक्षिप्त में हमें आंसर देना होता है, ठीक है। अब है थोड़े बड़े आंसर वाले क्वेश्चन, है ना, जिसका लघुतात्मक कह सकते हैं। 50 से 60 शब्दों में से ज़्यादा शब्दों में हमें उत्तर देना होता है। प्रश्न 1 है, कार्यालयीय प्रक्रिया में टिप्पण लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो जो भी कार्यालय प्रक्रिया है, जो कार्यालय में कामकाज होता है, उसमें टिप्पण क्यों लिखा जाता है। उत्तर है विभिन्न कार्यालयों में कर्मचारी और अधिकारी टिप्पण के माध्यम से ही आपस में संवाद करते हैं। टिप्पण के माध्यम से ही वो आपस में क्या करते हैं, संवाद यानी बातचीत
करते हैं। जैसे हम सामान्यतः आमने सामने बातचीत करते हैं, लेकिन ये टिप्पण के माध्यम से ही संवाद करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में मौखिक बातचीत से काम चल जाता है या चल सकता है, लेकिन प्रशासन या व्यवसाय आदि में ऐसा संभव नहीं है। कार्यालयों में काम की मात्रा अधिक होती है तथा अधिकारी भी बदलते रहते हैं, इसलिए रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता पड़ती है। किसी संस्था या कार्यालय में कोई निर्णय किन परिस्थितियों में तथा किस आधार पर लिया गया, तत्संबंधित तथा आदेश जारी किए गए, किस बात की मंजूरी दी गई, क्या शर्तें हुई, इन सब का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। इसलिए टिप्पण लेखन का बहुत महत्व होता है। प्रश्न संख्या 2 है, फाइल पर टिप्पण कौन प्रारंभ करता है? तो हमने पढ़ा था जो फाइल पर टिप्पण है वो सहायक ही प्रारंभ करता है। तो देखते हैं इसके बारे में। उसका उत्तर है, आवर्तीय और दूसरे मामलों को निपटाने के लिए सहायक फाइल पर टिप्पण लिखता है। इसमें निम्नलिखित बातें होती है। मामले से संबंधित पिछले कागज पत्रों का सार होता है, यानी जो मामला चल रहा है जिस पर टिप्पणी लिखते हैं उससे पिछले जो कागज पत्र होते हैं, उससे पिछले जो पत्र होते हैं उसका भी सार लिखा जाता है। विचाराधीन मुद्दों का विवरण होता है। आवर्ती या प्रशासनिक मामले पर कार्रवाई का सुझाव होता है। फाइल पर टिप्पण लिखने के बाद टिप्पण के नीचे बाईं ओर सहायक तारीख के साथ आद्याक्षर यानी छोटे हस्ताक्षर करता है। इसके बाद वे फाइल को अनुमोदन के लिए अधीक्षक या अनुभाग अधिकारी के सामने प्रस्तुत करता है। तीसरा प्रश्न है, टिप्पण भाग तथा पत्राचार भाग क्या होते हैं? तो उत्तर है, सरकारी कार्यालयों में सभी कामकाज कागजों पर होता है। किसी एक व्यक्ति अथवा विषय संबंधी कागजात एक स्थान पर रखे जाते हैं, उसे ही फाइल कहते हैं। फाइलों पर टिप्पण लिखने के तरीकों को समझने के लिए हमें यह जानकारी होना चाहिए कि फाइल कैसे तैयार होती है। फाइल के मुख्यतः 2 भाग होते हैं। पहला है टिप्पण भाग और दूसरा है पत्राचार भाग। तो जिसके कच्चे रूप को प्रारूपण कहा जाता है, तो पत्राचार का जो कच्चा रूप होता है उसे प्रारूपण कहते हैं। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन भी रहा है कि प्रारूपण किसे कहते हैं। तो पत्राचार का कच्चा रूप होता है उसे प्रारूपण कहते हैं। टिप्पण हाशिएदार कागज यानी कि हरी नोटशीट पर लिखी जाती है। टिप्पण भाग को फाइल के बाईं ओर नत्थी करके रखा जाता है। पत्राचार भाग फाइल के अंदर होता है, जिसमें बाहर से आए पत्र या आवृत्ति को रखा जाता है। पत्राचार भाग में बाहर से आए पत्रों को उनके उत्तरों की कार्यालय प्रतियां रखी जाती है। तो बाहर से जो भी पत्र आते हैं उन पत्रों और उनके उत्तरों की कार्यालय जो प्रतियां होती है, कार्यालय जो फोटोकॉपियाँ होती है ना, उसको रखी जाती है। टिप्पण भाग में सहायक और अधिकारी के बीच विचार विमर्श होता है। स्थितियों के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। प्रशासनिक मामलों का निपटान किया जाता है। विभिन्न मामलों पर लिए गए निर्णय फाइलों में सुरक्षित रहते हैं, जिनका उपयोग भविष्य में मिलते जुलते मामलों में समान निर्णय लेने के लिए किया जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, मंत्रालय के उप सचिव का एक पत्र मिला है जिसमें कार्यालय के कर्मचारियों की कुल संख्या मांगी गई है। इसकी जानकारी देते हुए अपने उच्च अधिकारी को एक टिप्पण लिखिए। तो उत्तर है, देखो मंत्रालय के उप सचिव का एक पत्र मिला है जिसमें कार्यालय के कर्मचारी की कुल संख्या मांगी गई, कार्यालय में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं इसकी जानकारी देते हुए अपने उच्च अधिकारी को एक टिप्पण लिखना है। तो उत्तर है, तो पहले हम क्रम संख्या लिखेंगे, आवर्ती की प्रश्न संख्या लिखेंगे, फिर पत्राचार लिखेंगे। मंत्रालय के उप सचिव द्वारा पत्रानुसार कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या की जानकारी चाही गई है। कार्यालय में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या जो भी है हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि 50 है, 100 है, ठीक है। यहाँ खाली स्थान इसलिए छोड़ा गया है। अध्यक्ष दिनांक सहित, अध्यक्ष यानी शॉर्ट में हस्ताक्षर सहायक करेगा दिनांक सहित, और सहायक जो है वो अपना हस्ताक्षर यहाँ पर करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 5वां, प्रारूपण किसे कहते हैं? इसकी मुख्य 5 विशेषताएं उदाहरण सहित प्रस्तुत कीजिए। तो उत्तर है, कार्यालय में पत्र के माध्यम से ही कार्रवाई की जाती है। प्रारूपण का तात्पर्य है किसी भी पत्र के उत्तर का एक अच्छा रूप तैयार करना, अर्थात यदि किसी कार्यालय में कोई पत्र प्राप्त होता है तो उत्तर देने के लिए पत्र का एक मसौदा अथवा कच्चा रूप तैयार किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी कार्यालय में कोई पत्र सहायक अथवा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तब उस पर उच्च अधिकारी का अनुमोदन लिया जाता है। अनुमोदन के पूर्व तैयार पत्र को प्रारूप या मसौदा कहा जाता है और अनुमोदन के बाद वह पत्र बन जाता है। प्रारूपण की 5 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है, प्रारूपण तैयार करते समय पत्राचार के विभिन्न रूपों की जानकारी आवश्यक है। प्रारूप अपने में पूर्ण तथा पूर्णतः विषय पर आधारित हो। तीसरा है, प्रारूप तैयार करते समय क्रमबद्ध ढंग से विचारों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाए। संदर्भ रहित बातों से बचा
जाए। तो संदर्भ संबंधी बात नहीं है, अलग से कोई बात है, उससे बचना चाहिए हमें। मेन पॉइंट उसमें लिखा जाता है। यदि पत्र का उत्तर दिया जा रहा हो तो वह समुचित तथा सटीक होना आवश्यक है। तथ्यात्मक जानकारी कामकाज में जरूरी है। एक छोटी सी भूल भी बड़ी महंगी पड़ सकती है। प्रारूप की भाषा पक्षपात से मुक्त, शिष्ट, स्पष्ट, सरल और सहज हो। प्रश्न संख्या 6 है, एक कर्मचारी ने अपनी पदोन्नति के लिए आवेदन किया है। उसके आवेदन का उत्तर देने के लिए एक पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। तो उत्तर है, तो इस तरह से हम लिखेंगे, प्रारूप तैयार करेंगे, पत्र का प्रारूप हमें तैयार करना है। देखो, एक कर्मचारी ने अपने पदोन्नति के लिए यानी अपने पद की उन्नति के लिए आवेदन किया है। आवेदन का उत्तर देने के लिए एक पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। तो देखिए, पत्र हम जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर पत्र संख्या होगी क्योंकि ये कार्यालय पत्र है। सचिवालय को लिखा जा रहा है, सचिवालय राजस्थान सरकार जयपुर, दिनांक 1/4/2024। तो यहाँ से लिखा जा रहा है। ठीक है, किसको लिखा जा रहा है, निदेशक प्रशासन को लिखा जा रहा है। तो ये जहाँ से लिखा जा रहा है उसका पता होता है। सेम टू सेम जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं उससे ही थोड़ा मिलता जुलता ही होता है, बस हमें थोड़ा उसमें शब्दावली का ध्यान रखा जाता है क्योंकि कार्यालय पत्र होता है। तो निदेशक प्रशासन को लिखा जा रहा है, प्रिय श्री हेमंत जी, आपने जो पदोन्नति के लिए आवेदन किया है उस पर कार्यवाही जारी है। कुछ दिनों में पदोन्नति सूची जारी होने वाली है। इसके लिए आप अपने मूल दस्तावेजों की छाया प्रति व साथ ही नियुक्ति प्रमाण पत्र की छाया प्रति इस कार्यालय को शीघ्र भिजवाएं, जिससे आपका नाम पदोन्नति सूची में शामिल किया जा सके। आपका तो आपका यहाँ जो आप लिख रहे हो, आप अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से लिखा जाता है। तो ये आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है कि चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। देखो, टिप्पण और प्रारूपण है, उसको और अच्छे से समझने के लिए आपको चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा। चैप्टर में विस्तार से मैंने इसको बता रखा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।